बोल रहा ये लड़की बोल रही 8,000 लेना मैंने रात का। तो आ जाओ ऐसे बोलना। एक नंबर की बात करें अगर तो देखिए कानून पहुंची और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इधर आए करो ये खाए हड़ पड़ जी हड़ बंदा फोड़ किया गया यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा। लेडीज है नठा दे ये नठा दे ये क्या करे नठा दे कि इगड़ा धंधा नहीं थाना चाहिए, ये कोई चंगा काम हो रहा। ये वीडियो जो आपने देखा ये मालपुर क्षेत्र का है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध गतिविधियाँ यहाँ हो रही थी, उसकी वीडियो आपने देखा। ये कल रात की जो है 10 साढ़े 10 बजे का वीडियो है। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया और वीडियो में भी जो है एक युवक और यहाँ 6 युवक और एक युवती के बारे में जहाँ बताया जा रहा है और कई आरोप, संगीन आरोप यहाँ लग रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग क्या कहते हैं इस विषय में, उनका क्या कहना है, सारी जानकारी इन्हीं से जुटाऊंगा। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सर अजय कुमार, मालपुर पंचायत का नायब सरपंच हूँ। अच्छा, नायब सरपंच। हाँ, वार्ड नंबर 1। ये जो बताया जा रहा है, सुनने में आया है, एक वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे वीडियोस जो है पहुंचे हमारे पास कि 6 युवक और एक युवती जो यहाँ रात के वक्त आते हैं, कुछ युवक जो है उनको पकड़ते हैं, अवैध गतिविधियाँ यहाँ की जा रही थी। कि क्या था पूरा मामला? सर ये मामला तो हमें 6 महीने पहले ही पता चला था। दरअसल ये कोई 1.5-2 साल हो गया, ये जो मतलब इन्होंने मकान बनाया है, इसमें रूम भी बनाए हैं और इसने पहले बोर्ड भी लगाए थे। ठीक है, अभी बोर्ड नहीं है इसके, रूम अवेलेबल। ठीक है, ये रेंट पे देता था सबको, गांव वालों को पता, सबको देता था। ठीक है, ये पहले बोलता था, हमने एक बार पूछा भी था, पर ये सीधी बात नहीं करता था। हमने पूछा कि आप रेंट पे देते हो, आपके पास परमिशन है इसकी? जो भी है, ये कहाँ के? ये अखनूर के हैं, कोई अभिषेक बल्ला है। ठीक है, फादर नेम हमें पता नहीं है। ठीक है, ये किससे ली है जगह, कहाँ से ली है, ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, आगे किससे जगह ली है, ये कोई 10-15 बंदों से ये आगे पीछे बिकी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमें ये गतिविधियाँ पता चलती थी कि यहाँ पे लड़के आते हैं, ये है वो। ठीक है, मतलब 1-2 बार तो हमने दिन में भी देखा लड़कियों को। ठीक है, पर ये बोलते थे हमने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल का ज्वेलरी का काम करते हैं वो लेबर रखी है, तो हम किसी को पूछ नहीं सकते ऐसे, पर ठीक है आप कौन हो कौन नहीं, क्योंकि मालिक ही हम पे ऐसे खाने को पड़ जाता था जब भी हम पूछते थे। अभी थोड़े दिनों हुए देखते हुए, ठीक है, लड़के आते थे, गली में रुकते थे, चले जाते थे, गली में रुकते थे, चले जाते थे। अभी लड़कों को 1-2 लड़कों को ने देखा कि ठीक है 6 लड़के और एक लड़की को भी देख लिया। तो दरअसल सबको पता है कि 10 बजे, ठीक है, कौन रूम लेने आएगा इधर। ये सिटी तो है नहीं है कि जो रूम अवेलेबल रखे है इसने, ना तो ये इसने कोई लाइसेंस लिया है उस हिसाब का। ठीक है, ना तो इसका कोई NOC है इसके पास जहाँ बिल्डिंग बनाई है। आजकल थोड़ी छोटी सी कोई दुकान बनाए तो उसी टाइम परमिशन लेनी पड़ती है, इसने तो डबल स्टोरी बिल्डिंग बना दी है। ठीक है, रात को कोई 6 लड़के आए थे, एक लड़की थी। ठीक है, जब बंदे हमारे इधर 1-2 लड़के इकट्ठे हुए तो 4 लड़के उसी टाइम भाग गए इसी गली में, और जो रास्ते में घर है उन्होंने सबने देखा है। ठीक है, और लेडीज़ ने बताया भी है, एक लड़का और एक लड़की, तो एक छोटा सा लड़का था, कोई 17-18 साल का होगा, वो अंदर रह गए। ठीक है, उसके बाद ये बाहर खड़े हो गए गेट के बाहर। ठीक है, उसके बाद 10-15-20-50, क्योंकि इसने 4 दीवारी बड़ी की है, छत के ऊपर से ही भाग सकते हैं। कितने बंदे छत के ऊपर से भागे ये हमने नहीं देखा, पर एक बंदे को हमें ऐसे आवाज़ आई कि छत के ऊपर से भाग गया वो। उसके बाद पुलिस वाले भी आ गए, हम भी पहुंच गए मौके पे। हमने बोला कि ऐसे आप किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं कर सकते। कि मैं लड़की को जो है पैसे दिए हैं मैंने उसको। हाँ, फिर जब पुलिस वाले आए, पुलिस वाले बाहर लड़की खड़ी थी, लड़की को पूछा कि आप यहाँ पे कैसे हो, कौन हो? ठीक है, उसने बोला कि मैंने मैरिज की है अरुण शर्मा कोई, ठीक है, अखनूर का ही है, उसके साथ मैरिज की है, हम भाग के आए हैं, घर वालों को नहीं पता है। ठीक है, तो आप इतने बंदे आ गए हो, ठीक है, तो मेरे को टेंशन हो रही है। हमने बोला आपका, अगर आप भाग के आए हो, अभी तो आए हो, आपका घर वाला कहाँ चला गया? ठीक है, बोले मैं उसको बुलाती हूँ। ठीक है, तो अभी आते हैं। हमने बोला ठीक है फ़ोन लगाओ। उसके बाद एक लड़का छत के ऊपर था, उसको बुला दिया, वो देख लिया, उसको बोला हाँ आप कहाँ? बोल रहे हैं ये मैंने रेंट पे लिया है, ये मेरे पास आए हैं, इनको मैंने आगे रेंट पे दिया है। पुलिस वाले ने एक ही थप्पड़ लगाया, उसने सारा बोल दिया कि पहले वो बोल रहा था 4,000 रुपये लाया लड़की को। ठीक है, फिर हमने बोला कि ठीक है कौन कितने लड़के थे? उसने बोला 2 ही लड़के थे। ठीक है,
तो लड़के बोल रहे थे 6 थे। फिर हमने फुटेज निकाली, वीडियो फुटेज, उसमें 6 लड़के थे। कैमरास लगे हाँ, हैं। पुलिस वालों ने बोला कि फुटेज निकालो, उसमें देख लो आप ही, ठीक है। फिर हम लड़की के पास गए, लड़की को पूछा भाई ठीक है इधर आप कैसे आए हो, ठीक है, अगर सच बता दोगे तो आप बच जाओगे। उसने पूरा बताया कि 8,000 रुपये में मैं आई हूँ, ठीक है, ये मेरे को लड़का पहली बार लेके आया, हमने कोई शादी नहीं की है, ठीक है, मेरा डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, पहले भी शादी करी है मैंने, वो कहीं और की है, ठीक है, तो प्लीज़ भैया हमारे ऊपर ऐसा मत करो। हमने बोला ठीक है, रेंट दिया, मालिक को भी फ़ोन किया, इधर से फ़ोन किया, वो भी आ गया। वो आते ही सारे लड़कों पे पड़ गया कि ठीक है आपने हमारी प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री कैसे की। तो लड़कों ने बोला कि अगर हमारी पंचायत में ऐसा गलत काम होगा हम तो एंट्री करेंगे, ठीक है, और हम अकेले नहीं की है, पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, सारे हैं, ठीक है। वो उल्टा हमारे पे एलिगेशन लगा रहा है कि ये तोड़फोड़ करके गए हैं, ठीक है। अगर तोड़फोड़ की है, जो एलिगेशन लगाया उसको प्रूफ करके भी दिखाओ और वो पूरी फुटेज दिखाए कि तोड़फोड़ की है। अगर तोड़फोड़ की होगी किसी ने, उसका फ़ोटो आया होगा, वो उसकी भरपाई करेगा। पर जो उसने इलीगल काम किया यहाँ पे, होटल वाला जो भी सिस्टम बनाया उसने, अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेन जैसे तहसीलदार मैडम या कोई भी आता, ऊपर रूम चेक करते तो सारे गांव वाले इकट्ठे थे, वो देख लेते किस हिसाब की कंडीशन है, वो जो रूम बनाए हैं, ठीक है, वो देखते तो सब पता चल जाता ये क्या बनाया है, ठीक है। उसके बाद गांव वाले की यही डिमांड है कि इसको सीज किया जाए, ये काम हम गांव में नहीं होने देंगे, ठीक है, क्योंकि इस गांव में आगे ही क्या बोले हम, ठीक है, हम कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है, और ये बाहर का बंदा आके इधर और गंद डाल रहा है, ठीक है, ये कमीशन लेता है, ठीक है, एक बंदा रखा है, वो आगे बंदे बुलाता है जो भी है, अगर ये बोलता है मैंने 2 महीने से रखाया है तो उसके वीडियो निकाले जाए, 2 महीने में डेली आता है और 11 बजे ही आता है वो लड़का, ठीक है, एक लड़का वही आगे से बंदे लाता है। और जो फोटो निकाली है ना, ये मोटरसाइकिल लेके, मतलब 4 बंदे आते हैं और 2 बंदे पहले से थे, लड़की को लेके आते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल लगाते हैं अंदर से, पूरा बड़ा है वो, मैं आपको वीडियो चला के दिखानी है तो दिखा भी सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो जनाब ये संदिग्ध गतिविधियां जो है यहाँ बताई जा रही थी। और अब ये भी बता दूं कि यहाँ पे स्थानीय लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। साढ़ा घर अस ना 10:30 बजे आए, दुकान बंद करिए ते अग्गे कुड़ी गई पैह्लें, ओह्दे बाद 4-5 मुड़े गए ते मैं कोई उप्परे गै ना, पता नहीं कौन ना, मैं क्या उप्परे ने, मतलब चंगा थोड़ा लगना, अस रस्ते बिच साढ़े कुड़ियां भी हैन इत्थे, होर भी हैन, जनानियां भी हैन, ते चंगा नहीं सानू लगदा। इ'यां डाउट सानू है भाई, आंदे जंदे पता नहीं कौन ने, मैं उप्परे आंदे ने इत्थे, रोज आंदे ने, कोई त्रिये चौथे 2-2 3-3 जनानियां बंदे, भाई रोज गै आना जाना उप्परे। 2-3 बारी असें राती भी दिक्खेआ खड़ोते दे बंदे इत्थे आनियै, मोटरसाइकिल लेइयै खड़ोंदे इत्थे, स्कूटियां लेइयै खड़ोंदे। ਇਹ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੁਝ दिने भी आंदे हुण के सानू इन्ना थोड़ा पता, दुकान उप्पर होने आ, मगर राती असें आपे दिक्खेआ नहीं। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ जेह्ड़ा राती होया 10:30 बजे कन्नै आई कुड़ी जनानी, 4-5 मुड़े कन्नै पिच्छे, ते बाकी गए नसी, हुण पता नहीं किन्ने थ्होए न ते किन्ने नेईं हैन, बाकी नसी गे। भई कुत्थों कोह्दे घर आइयां न ते असें पछान गै नहीं होंदी, ते नेईं किश ओपरियां औंदियां, दिहाड़ी भी औंदियां ते राती भी औंदियां। ते इ'यो कम्म चलदा दिने राती। जदूं दा आए दा ना, अदूं दा गदरिया पेदा इस कदम म्हल्लै। किन्ने चिर होया मकान बनाए दा? हून साल 2 होई है। क्या चर होया, क्या चर होया मकान बने ने। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਗੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਗੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰਗਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਗਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਤਾ ਇਗੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਗੜਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। आपने रात को इंसिडेंट पे आप लोग यहाँ थे जी, ये कब से चल रहा है कार्य? हमें पहले भी बड़ी बार देखा हमने, तो एक्चुअली रात को कई बार बंदा अकेला होता है तो पूछ नहीं पाता है, लेकिन कल ये मेरा दोस्त था, ये खड़े थे वहाँ पे सड़क पे, जब मैंने देखा 3-4 लड़के या 6 लड़के अंदर आए हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, ये यार कुछ लड़के ऐसे पीछे घूम रहे हैं और लड़की भी है साथ में इनके। तो 4 लड़के तो कुछ खाने के लिए कुछ भी उनको लगा हो तो बाहर निकल गए। उन्होंने पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बात को घुमा दिया कि हम आगे पीछे यहाँ पे कमरा देखने आए थे। उसके बाद एक लड़का और आया, तो ये भी पीछे से आया, मैं भी आगे से आया, हमने उसको पकड़ा कहाँ जा रहा कैसे है, फिर वो भी अंदर गया वहाँ पे लड़का, तो लड़का पहले ही अंदर था तो लड़की भी थी अंदर, लेकिन हम अंदर नहीं गए वहाँ पे, वो लड़का भी अंदर चला गया। फिर बाद में पुलिस कॉप आए 2। फिर किस तरह का काम होता है यहाँ पे? अब आप समझ सकते हैं कि यार कोई सुनसान घर है इतना बड़ा, वहाँ पे कोई अननोन पर्सन आ रहा है, कि लड़की रात को ही होता है, दिन में भी कोई कार्य दिन में होता तो कोई हलचल देखी नहीं हमने कभी अभी तक यहाँ पे, मैक्सिमम को शाम ही। को ही होती है। है? उसके बाद पुलिस आने पे क्या कार्रवाई हुई है? पहले तो मैम लड़की ने वही बताया कि मैं शादी करके आई हूँ किसी लड़के के साथ, तो जब सारे ने सब ने पूछा कि कहाँ शादी की है, तो पहले वो बोलने लगे पता नहीं मेरे को, फिर कहने लगे मंदिर में की है, मेरा हस्बैंड आ रहा है,
फिर जब कॉप आ गए उन्होंने सख्ती से थोड़ा पूछा, फिर वो टूट के कहने लगे हमें थोड़ा पैसे के चक्कर में यहाँ पे आ गई थी। अभी अंदर हैं दोनों? अभी तो वो ले गए थे रात को, लेकिन जब तक वो 1:30-2-2:30 बजे तक यहीं पे थे रात को। क्या चाहते हो आगे क्या कार्य होना चाहिए? मैम ये सोसाइटी है, रेजिडेंशियल प्लेस है, कोई वो तो है नहीं कि पॉश एरिया हो या फैक्ट्री एरिया हो। मेरी सबकी बेटियां हैं, बहन है, किसी की बीवी है, तो ये चीज़ें सोसाइटी को ख़राब करती हैं बड़ी ज़्यादा, चाहे कोई भी हो, हम भी हो सकते हैं इसमें। तो ये पहली बात तो ये कि ये घर सील होना चाहिए, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। तो लड़का और जो लड़की उन पे जो तो कार्रवाई होगी वो पुलिस कर लेगी। फिलहाल जो ये इसका मकान मालिक है उस पर एक्शन लेना चाहिए और ये घर सील करना चाहिए। और मेनली बात ये है कि इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए मकान मालिक का कि ये प्रॉपर्टी इसने खरीदी कैसे है, किससे ली हुई है, ये वैलिड है या नहीं है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसने खड़ा किया है, इसकी परमिशन थी। आगे भी कोई कंप्लेन किया है ऐसे? मैम देखिए आजकल ये कोई किसी के मसले में ज़्यादा बोलता नहीं है, वो तो तभी होता है जब सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो कल सब थोड़ा हिम्मत सबने की तो ये एक्शन थोड़ा बाहर आया। तो ये बस मकान मालिक का क्या कहना है? मकान मालिक कह रहा था मैंने किराएदार रखा, मुझे क्या पता वो क्या करता है। मेन पॉइंट ये है सोचने वाला, उसने किराएदार रखा है ना, उसकी वेरिफिकेशन कोई ना कुछ है। दूसरी बात है उसके घर में कम से कम 10 या 12 कैमरे लगे हैं, पूरा रिकॉर्ड्स के फ़ोन पे चल रहा था। उसको ये तो पता चल रहा था मेरे घर पे कोई लड़कियाँ आ रही, 6 लड़के आ रहे हैं। कॉमन सेंस हर इंसान को कि मेरे घर के अंदर कोई अदर पर्सन आ रहे हैं। स्पॉट पे मकान मालिक खुद थे? हाँ आगे थे बाद में। पहले उन्होंने फ़ोन किया कि यहीं से किसी ने कि आपके घर पे ये इशू हो गया। उन्होंने मेरी बात भी कराई कि हम आ रहे हैं वहाँ से, जो उसकी मदर लड़के की, हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं पाइए, यहाँ पे पुलिस आ गई है। उसके बाद वो आ गए थे यहाँ पे। ये बेसिक जो इंसिडेंट हुआ है इस पर तो पुलिस का काम है काम करना, ठीक है, उन्होंने किया भी है। बाकी हम ये देखेंगे कि ये मकान किस ज़मीन पे बना है, मिल्कियत है या उसने किससे खरीदी है, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है। और अगर ये जो एलिगेशन है या जो पुलिस कार्रवाई कर रही है हम उसमें ये रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको अगर इलीगल होगा तो डिमोलिश के लिए रिकमेंड करेंगे। अभी तक सीज नहीं करेंगे तब तक जब तक कोई मेरी बात सुने, ये सीजर के लिए मैं बोलता हूँ अभी ऊपर जी, ठीक है ना, अपने हायर अथॉरिटीज को बोलते हैं कि बाकी इन्वेस्टिगेशन का नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये है उसका पार्ट है, ये मतलब वेरिफिकेशन। देखिए सजाद जी, जैसे आपको फ़ोन कॉल आई थी रात को, उसी समय आप यहाँ पे पहुँचे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मीडिया के साथियों का भी कि आपने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। जो इंसिडेंट हुआ है रात का लगभग 11:30 बजे तक मुझे भी फ़ोन कॉल आ गई थी इसी बारे में, और सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी। अब हमारी प्रशासन से यही अपील रहेगी कि सारी मीडिया यहाँ पे है, आपने सारा कुछ सामने दिखाया है, और वो लड़का खुद मान रहा है कि हमने इस लड़की को यहाँ बुलाया है, 8,000 रुपये में लड़की एक है, लड़के 6 हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस देखेगी। पुलिस में एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, जाके पूरा गांव जाएगा, हम वहाँ पे एक SHO साहब से मिलेंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे, और उसके बाद प्रशासन से अपील करेंगे कि ये जो यहाँ पे एक सेक्स रैकेट ही बोल सकते हैं इसको, वो चल रहा था, इसको जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। और ये चीज़ हम अपने गांव में, अपनी पंचायत में बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उसका असर हमारे घर पे पड़ेगा, हमारी बेटियों पे, हम बच्चे छोटे हैं यहाँ, ये चीज़ें होंगी तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी नायब साहब भी यहाँ पे आए थे, आश्वासन देके गए कि यहाँ पे जो लीगल कार्रवाई होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोगों की मांग थी कि इस प्रॉपर्टी को सीज किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का एक्शन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, नायब साहब आए थे, हमारी तहसीलदार मैडम से भी बात हुई है। मैंने खुद SDM साहब के ये बात उनके वहाँ तक पहुँचाई है, उनकी जानकारी में लाई है, उनसे भी बात हुई है। किसी चीज़ पे हम लोग सोचें कि एकदम से फौरी एक्शन, रात को ये बात हुई है, सुबह ये मकान सीज होगा, ऐसा नहीं होगा। नायब साहब आए थे, तहसीलदार साहब ने भेजा था इनको, ये रिकॉर्ड चेक करेंगे। एक तो ये रेजिडेंशियल मकान है, इसने बोर्ड लगा रखे थे यहाँ पे रूम इज़ अवेलेबल हेयर, ये होटल नहीं है, क्या उसकी परमिशन है, नहीं है। ज़मीन कैसी है, जहाँ तक हमारी जानकारी है कस्टोडियन लैंड है, यहाँ पे घर बनाने के लिए भी परमिशन चाहिए, अगर नहीं है तो हमारी डिमांड रहेगी इसको डिमोलिश किया जाए या इसको सीज़ किया जाए। अब नायब साहब ने बोला है कि हम रिकमेंड करेंगे, ऊपर अपनी हाई अथॉरिटी से बोलेंगे, और हमें भी यही उम्मीद है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और ये गलत काम यहाँ पे बंद हो। सभी लोगों की आपने स्थानीय लोगों की बात सुनी। यहाँ पे ये भी बता दूं, नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके जो है चेक किया है कि ये कौन सी लैंड है, क्या इनके पास प्रॉपर पेपर हैं इस घर के बनाने के। लोगों के आरोप है कि ये कस्टोडियन लैंड है। जैसे देखा, अब ये मामला जो है पुलिस प्रशासन तक पहुँच चुका है। अब पुलिस प्रशासन इस पर इन्वेस्टिगेट कर रखा है। जो आरोप ये लग रहे हैं वो कितने सिद्ध साबित होते हैं, जब इस संदर्भ में हमारी बात SHO
कान्हा चक से होते हैं। उन्होंने कहा कि हम यह इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन लोग हैं, क्या गतिविधियां हो रही थी। अगर ये इस पर गतिविधियां ऐसी हो रही थी तो इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, वीडियो को साझा करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।